Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing well. So finally I'm shooting videos. जी हाँ, I know I'm not so regular on channel. I'm very away from all of you. I'm not so active anywhere. This is all because of due to some reasons, some family issues, some personal reasons. इससे पहले भी जो videos आ रही थी that all was shooted in Jan, and after that I'm shooting now in April. Yeah, it's April. After 3 months finally I'm managed my time to shoot videos. That all videos was pre-shooted and just pre-edited, and I'm trying to upload. So from now onwards I'm trying to be regular as much as I can. So today's video is about a challenge video. I took 3 days nail growth challenge. So आगे की वीडियो में आपको डे 1, डे 2 एंड डे 3 तीनों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, रेमेडी मिलेगी और सारी डिटेल्स मिलेंगी. वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये चैलेंज कैसा लगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद रेमेडी. तो उसके लिए इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं गाइस. तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्सीड. ये बहुत थोड़ा सा रह गया है अभी मेरे पास, आप देख सकते हो. ये कुछ येलोइश कुछ पीच सा कलर होता है इसका. फ्लैक्सीड माने अलसी के जो बीज होते हैं ना, उससे ये ऑयल निकाला जाता है. इसके पहले एक वीडियो में मैंने इसकी प्योर पैकेजिंग एंड सब कुछ दिखाया था, आप देख लेना. मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया है और दूसरा भी लोकल मार्केट से लिया. आपको लोकल मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आने वाला है वो है फ्लैक्सीड स्वीट आलमंड ऑयल, जो कि मैं लोकल मार्केट से ले रही हूँ. एज हम जानते हैं कि स्वीट आलमंड ऑयल जो होता है हमारी नेल ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है. उन्हें हेल्थी करता है, उन्हें लॉन्ग ग्रो कराता है. और जो फ्लैक्सीड होता है वो ओमेगा रिच होता है, ओमेगा 3 रिच होता है, जो कि हमारे हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए बहुत बेस्ट होता है. यहाँ पर मैंने फ्लैक्सीड और स्वीट आलमंड ऑयल के कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था. 3 दिन यूज़ किया मैंने. इन्हें क्या करना है, जब आपको रात को सोने से पहले आपको इन्हें आगे मैं बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद अपने नेल्स को कवर कर लेना. इधर आप कॉटन से कर सकते हो, इधर आप ग्लव से कर सकते हो, इधर आप क्लॉथ से कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ताकि उसे हीट मिले और हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया, जो भी सीरम ऑयल यूज़ किया है वो रिमूव ना हो. देन नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर आपको अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है. डोंट वरी, इसकी स्मेल नहीं आती है. अगर थोड़ी बहुत किसी को फ्लैक्सीड की स्मेल आ सकती है तो उसके लिए आप कोई भी लोशन या हैंड क्रीम लगा सकते हो. सो ये कुछ क्वेरीज है जो मैंने क्लियर कर दी है. इसके अलावा एक और क्वेरी आने वाली है, वो ये होगी कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव. गाइज मैंने तो इसका ऑल्टरनेटिव नहीं किया है ट्राई, मैंने इन दोनों के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं तो सिर्फ उन दोनों के बारे में बता सकती हूँ. तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ ये दोनों ही यूज़ कीजिएगा अगर आप इस रेमेडी को ट्राई कर रहे हो. लेकिन अगर आप नहीं हो तो इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हो. सो नाउ प्रोसेस देख लेते हैं. क्वांटिटी में यहाँ पे स्वीट आलमंड ऑयल लूँगी जितना हमारे पास फ्लैक्सीड ऑयल है, और दोनों को मिक्स कर लेंगे. आप कंटेनर में मैंने स्टोर करके रखा. आप रेफ्रिजरेटर में इसे 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और आपको न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है. रेफ्रिजरेटर में ये थोड़ा कूल रहता है, ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं. वैसे भी ज़्यादा जो स्वीट आलमंड ऑयल है एंड फ्लैक्सीड है वो ख़राब नहीं होती है, रूम टेम्परेचर में भी नॉर्मल रहती हैं. और दूसरी चीज़ इसके साथ आपको एक और टिप बता सकती हूँ. अगर आप भूल जाते हो रात को अप्लाई करना, तो कोशिश कीजिए आप सोने से पहले जब भी बेड पे जा रहे हो तो जब आप सोते हो वहाँ पे इसे रख लो ताकि आप ये भूलें ना. और देन उसके बाद इसके लिए हमें जो सेकेंड चीज़ चाहिए वो है, आप चाहे कॉटन ले सकते हो, कोई कुछ भी ले सकते हो, कॉटन बॉल ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो, सिंपली जिससे कि आप अपने नेल्स को इससे नेल के ऊपर अप्लाई कर सको. यू कैन सी मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया. ये कंटेनर मैंने पुराना स्टोर किया हुआ है, देख भी सकते हो आप. तो इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं सिंपली कॉटन लूँगी. आप टूथपिक ले सकते हो, आप ईयरबड ले सकते हो, उसके ऊपर भी कॉटन लगा सकते हो. टूथपिक के ऊपर उससे लगाना हमें थोड़ा ईजी होता है. तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ और कॉटन के ऊपर अप्लाई करूँगी. लेट्स सी इट्स एप्लीकेशन. और गाइज इस रेमेडी के बाद ही आपको वो क्लिप्स भी मिल जाएंगे डे 1, डे 2 एंड डे 3 की. वो आगे होंगी, आप वो भी देख सकते हो. एज बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट्स रहते हैं तो इस बार मैंने क्लिप्स ऐड करी हैं. इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में क्लिप्स ऐड कर देती हूँ. एज लोगों को डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाता है. सो या 2 सा कॉटन बॉल ले रही हूँ, तो इसे इसमें एब्जॉर्व करने के बाद हम अप्लाई करेंगे. नाउ लुक एट सी.
सो यार लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हो कि मैं इसकी हेल्प से, कॉटन की हेल्प से मैं इस ऑयल को, सीरम को अपने नेल्स के क्यूटिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जैसे अच्छी तरह पहले अप्लाई कर दूँगी नेल्स के ऊपर, क्यूटिकल्स के ऊपर, थोड़ी सी स्किन के ऊपर, अराउंड अराउंड अपने नेल्स के एब्जॉर्व करने के बाद देन हम इसे करेंगे मसाज करनी है हमें अराउंड 3 मिनट के लिए कंटिन्यू मसाज करनी है, ताकि ये ऑयल इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्व हो जाए। आप देख सकते हो मैं मसाज करते जाऊँगी और ये धीरे धीरे से इसमें एब्जॉर्व हो जाएगा। आपको इस रेमेडी को 3 दिन लगातार रोज़ रात को करना है और देन उसके अलावा मैंने सारी क्वेरीज क्लियर कर दी और देन उसके बाद कवर कर सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है डे 1। आप प्लीज़ मेरे थोड़े हैंड्स को इग्नोर करिएगा बिकॉज थोड़ी सी स्वेलिंग है मेरे फिंगर्स के ऊपर। डे 1 यहाँ पे बिल्कुल भी नेल्स नहीं है। नाउ डे 2 की बात कर लेते हैं। थोड़े थोड़े से नेल्स हो चुके हैं, इसमें भी मैंने ये सिरम रात को ही लगाया था। अब मूव करते हैं डे 3 एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डे 3। आप देख सकते हो मेरी नेल्स That's all about today's video. That's all about this challenge. To let me know your thoughts about this video. If you found this video helpful and informative, then don't forget to like, share, subscribe and comment. And that's all. See you very soon. Bye everyone.